नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय प्रेमानंद महाराज। भक्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है वह ध्यान से सुन ले। कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण न ले ले। दोस्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वे गैस चूल्हा धोने लग जाती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत? आज इस चर्चा में हम यही जानेंगे। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हां, आज की इस जानकारी में जो विशेष ज्ञान हम आपके लिए लेकर आए हैं वह गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी क्रियाओं का विस्तार से ज्ञान मिलता है। दोस्तों देखिए कि हर घर का जो सबसे पवित्र और सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में भी जो चूल्हा होता है वह हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितरों, इन सभी चीजों से सीधा संबंध रखता है। इस चर्चा में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए। हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस जानकारी को लाइक करें और आपके अपने चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों के जवाब इसी में मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने जीवन में यदि कोई भी समस्या आ रही है या आपका कोई भी सवाल है तो हमें अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। निश्चित होकर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र है वह यह कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है वह सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। दोस्तों, यह घर के अग्निकुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझिए कि रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आप सबने यह तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। दोस्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। चूल्हा वही स्थान है जहां अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी टिकती है। चूल्हा गंदा, टूटा फूटा या काला पड़ा है तो अन्न की अशुद्धि से बीमारी, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में परेशानियां आती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यह बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। यही यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं तक अन्न आहुति पहुंचाते हैं। इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी माना गया है। दोस्तों देखिए, अग्नि क्या है। जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना होता था या अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग चढ़ाते हैं। इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ प्रारंभ कर देती है। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज पर महत्व रखता है। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हे का संबंध बहुत घनिष्ठ माना गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिलाएं खाना बनाती हैं। महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। किचन में जो चूल्हा रखा होता है वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग्य से जुड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष
इन सब से भी जुड़ा होता है। इसीलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमें हमारे घर में न तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, न टूटा हुआ चूल्हा उपयोग में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गैस चूल्हे को बिना नियम के प्रयोग करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही, इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आ सकता है। इसलिए गैस चूल्हे के उपयोग के हमारे शास्त्रों में कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा इसी दक्षिण पूर्व कोने में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे अग्निकोण माना जाता है। जिस घर के किचन में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी जब महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं तो उनका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दो दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और इन दिशाओं में हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसके विपरीत अगर पश्चिम या दक्षिण दिशा में चूल्हा हो तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, पैसा नहीं टिकता, गरीबी और कंगाली आती है और घर में बरकत नहीं रहती। घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में चूल्हा हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में लगा हो। इसी तरह उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और पितृदोष लगता है। परिवार में क्लेश होने लगता है, आपसी संबंध बिगड़ते हैं और परिवार टूटने लगता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। घर में अशुभ और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, जिससे परिवार बर्बाद हो सकता है। इसलिए घर के ईशान कोण में कभी भी चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेष ध्यान रखें, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे अधिक समय बिताती हैं, लेकिन कई बार कुछ घरों में उनकी नहीं चलती, तो उन्हें यह बात घर के सदस्यों को अवश्य बतानी चाहिए कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में गलत है। देखिए, साफ सफाई तो हर महिला करती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि साफ सफाई कैसे और कब करनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए, गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार घर की स्त्री जो मन से प्रेम और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ लोग इसकी पवित्रता से अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता जरूरी नहीं है, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में नियम बताए गए हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद ही चूल्हा जलाना चाहिए और आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हा जलाने से पहले हल्दी पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर प्रणाम करें। अगर घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहें तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती हैं, लेकिन हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। छूना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकती तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो यह नियम अपनाना चाहिए। चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी बिना चूल्हा साफ किए हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करनी चाहिए। अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं बल्कि मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, उस पर विराजमान रहती है। तो नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह साफ करें। चूल्हे के नीचे जमी गंदगी या तेल के धब्बे पूरी तरह हटा दें और गैस पाइप और होल को गीले कपड़े से पोंछें। वहां गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष लगाती है। यह बात भी बहुत समझने लायक है कि वास्तु दोष बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लगता है। महिलाओं को खासकर क्या नहीं करना चाहिए, यह जरूर ध्यान में रखना है। बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित माना गया है।
आज के समय में मॉडर्न महिलाएं बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं, चूल्हे को छूती हैं, खाना बनाने लग जाती हैं। इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है। जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उससे किचन की ऊर्जा अशुद्ध होती है और अन्न का दोष बनता है। इससे किचन के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्न की बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई महिलाओं की आदत होती है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता रहती हैं। इसलिए रात को गंदा चूल्हा नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए। जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना गृह क्लेश, बीमारियां और धन हानि को आमंत्रित करता है। चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देना या चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन या सामान, डिब्बे वगैरह रखना ऊर्जा का प्रवाह रोकता है और काम में रुकावटें लाता है। चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम के समय गायत्री मंत्र या ओम नमः बोलकर जलाना चाहिए। रसोई में मां अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर किचन में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी है तो कम से कम एक भगवान की फोटो, गणेश जी या माता लक्ष्मी की अवश्य लगानी चाहिए। हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगाना शुभ होता है। भक्तों, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती। ये घर का कोना है जहां से पूरे परिवार का पेट भरता है, जहां से घर में खुशहाली आती है और जहां लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। पुराने जमाने में रसोई को इतना पवित्र माना जाता था कि वहां बिना नहाए कोई कदम नहीं रखता था। चूल्हा घर का यज्ञ कुंड होता था। खाना बनने के बाद महिलाएं तुरंत पानी डालकर चूल्हा नहीं धोती थीं। पहले चूल्हा ठंडा होने दिया जाता था और अगले दिन सुबह उसे अच्छे से धोया जाता था। इसके पीछे गहरी मान्यता थी कि खाना बनने के बाद चूल्हे में बची हुई आंच और गर्मी घर में बरकत और ऊर्जा बनाए रखती है। तुरंत पानी डालकर ठंडा करने से वह ऊर्जा अचानक खत्म हो जाती है। जैसे पूजा पूरी होने से पहले दीपक बुझा देना या हवन कुंड पर पानी डाल देना। वास्तुशास्त्र में भी माना गया है कि अग्नि का अपमान घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग कहते थे कि खाना बनते ही चूल्हा धोने से रसोई 2 की लक्ष्मी रूठ सकती है। आजकल गैस के चूल्हे आ गए हैं और आदतें बदल गई हैं। सफाई की जल्दी में लोग खाना बनते ही चूल्हा पानी से धो देते हैं। देखने में साफ लगता है, लेकिन वास्तु और परंपरा के अनुसार यह ठीक नहीं है। खासकर रात में चूल्हा गीला छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि गीली सतह नमी खींचती है और अग्नि शक्ति को कमजोर कर देती है। अगर रात में सफाई करनी ही है तो सूखे या हल्के गीले कपड़े से पोंछ लो और सुबह अच्छे से धो लो। लोग कहते हैं कि खाना बनते ही चूल्हा धो दिया जाए तो इससे घर में दरिद्रता आती है। यह सीधे सच हो या ना हो, लेकिन परंपराओं के पीछे गहरा कारण होता है, अग्नि का सम्मान और ऊर्जा का संरक्षण। खाना बनने के बाद चूल्हा धोने से जुड़ी कुछ और सावधानियां। गर्म चूल्हे पर तुरंत पानी न डालें, यह विज्ञान में भी नुकसानदायक है, सतह खराब होती है। रात में पूरी तरह गीला न छोड़ें। सफाई करते समय मुंह से फूंक मारना, जोर से पटकना या लात लगाना अशुभ है। सफाई सुबह सूर्योदय के बाद करें। तेज गंध वाले रासायनिक क्लीनर कम इस्तेमाल करें। प्राकृतिक चीजें, राख, नींबू बेहतर हैं। पानी गैस पाइप के पास न जाए। सफाई के बाद अच्छे से सुखा लें। सफाई प्रसन्न मन और प्रेम से करें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, जो देश और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।